पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व सलामती के फ़रोग के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कतर पर इजरायली हमले फ़लस्तीन में जारियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी दोहा का दौरा किया। सदर ने चीन में रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा MOUs पर दस्तखत किए। पाक सऊदी स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदे की मईशत पर मस्बत असरात। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज 1,59,333 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के बाद दुआएं की गई। दिन की अहमियत के हवाले से उलमाए कराम के खिताबात। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा अजीम मुआहिदा है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था हम पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन पर कामिल यकीन रखते हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। खित्ते के ममालिक का हक है कि वो मिलकर खित्ते और अवाम का दिफा करें। किसी तीसरे फरीक को एतमाद में लेने का जवाज़ नहीं बनता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहिदे में ऐसी कोई शिक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। मुआरका हक़ में कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान का ज़्यादा जिक्र कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री हम मनसब का फ़ोन। बदर अब्दुल्लाती ने इसहाक़ डार को पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। अपने इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में तारीख़ी दिफाई मुआहिदे के बाद लंदन पहुँच गए। दौरा बरतानिया के बाद अमरीका जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बुनियानुल मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फ़ौज करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि नई नस्लों की क़ुर्बत का सबब है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है पिछले दौर में नाअहल हुक्मरान किए गए एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर तैयारे से उतार दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में जंगी तैयारों की सलामी दी गई। मुहिब वतन सियासी और अस्करी क़यादत को हर महाज पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। I think the word deportation is not the correct expression that needs to be used over here, because deportation is not the thing that's being actually done. You see, Pakistan has hosted millions of Afghan refugees over a period of more than 40 years, and we consider Afghanistan as our brotherly, neighborly Islamic country. भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान कई मरतबा भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। भारतीय रियासती इदारे बाशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। मुस्तनद शवाहिद हैं गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे दहशत गर्दी संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। ख़वारिज मसाजिद को फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को फ़ौज के खिलाफ उकसाते ईमान इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान हथियार डालने वाले खारजी अब्दुल समद का इंकशाफ। बताया वो साल 2020 से तालिबान के साथ मुंसलिक है।
GSU हमला केस बानी PTI का समात का बायकॉट, वीडियो लिंक भी ऑफ कर दिया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज बायकॉट करते कमरा अदालत से निकल गए। बानी PTI वीडियो लिंक पर थोड़ी देर सामने आए, कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बायकॉट करता हूं। बानी के बायकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। अमरीका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की पेश करदा करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में गजा जंगबंदी, इमदाद पर पाबंदियां खत्म करने के मुतालबात शामिल थे। और एशिया कप में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। श्रीलंका ने फतह समेट कर अफगानिस्तान का एशिया कप से बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। मेगा इवेंट की सुपर 4 लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है।